ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है पावरफुल याद, सच्चे दिल का प्यार। अव्यक्ति शरीर पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक किसको कहेंगे? जब पुरुषार्थ अच्छा होता है तो खुश होते हैं, तो ठीक है, राइट। ऐसे तो ठीक रहना अभी सबको आ गया है, लेकिन दिल से ऐसे लगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उसके लिए अपना पुरुषार्थ, अपना स्व परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात आज सुनेंगे कि बाबा राजी होना चाहिए हमसे। तो कैसे पता चले बाबा राजी है कि नहीं? तो बाबा आजकल प्रेम की बात बहुत करते हैं, बाबा से दिल का प्यार। क्योंकि प्यार बुद्धि का भी होता है ना, ज्ञान के आधार से बाबा की पहचान मिले। लेकिन हर एक अपने से पूछे कि मेरा बाबा से दिल का प्यार है। कोई बाबा के पास आते हैं किसी कारण से, जीवन में कोई अप्राप्ति है, कभी दुख है, कभी कोई समस्या है, और कई प्यार से हर एक सोचे कि मेरे पास, मेरे दिल में बाबा के लिए प्यार है। नहीं तो क्या होता है, ज्ञान में आते हैं, कुछ प्राप्ति होती है, समस्या ठीक हो गई, तो फिर और इधर उधर बुद्धि चली जाती है। पर जब से बाबा के बने हैं, तब से बाबा से अटूट प्यार है हमारा। प्यार देखो, जिसके दिल में बाबा के लिए प्यार होता है वो दिखाई देता है। दिखाई देता मतलब ठीक है, सेवा करेंगे, समर्पण भी हो जाएंगे। लेकिन जो प्यार बाबा से है, तो वो जो परिवर्तन अपने में होना चाहिए,
बाबा की आज्ञा पर हम चले, बाबा की श्रीमत पर हम चले, और बाप समान बनना बहुत सहज हो। किसकी संतान है हम, बस इतना भी अगर याद रखें तो अपने गुण, अपनी शक्ति, बाबा कहता है सबसे व्यवहार संबंध बस प्रेम का ही रहेगा। आज हमारी दादी जी थी, सबसे बहुत स्नेह था दादी का। कभी जोर से किसी से बोलना, झगड़ना कभी नहीं हुआ। और आजकल ये कॉमन बात हो गई है, इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, ये नहीं होता, तो प्यार कहेंगे क्या बाबा से? बाबा से जिसका दिल से प्यार है उसका व्यवहार से पता लगता है। हमारा बाबा मीठा है, बहुत प्यारा है, तो हमें भी क्या बनना है, बाप समान। हाँ, कल किसने प्रश्न पूछा कहीं पर कि मुझे 42 साल हो गए हैं, तो मैं बाप समान नहीं बना हूं। मैंने कहा वो कैसे पता चलेगा? सेवा भी बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले तो हर एक के मन में ये भावना हो। जैसे कहते हैं जिसकी भी मैं संतान हूँ बाबा की, तो मैं उन गुणों का स्वरूप हूँ। हमने तो पहले पहले दिन ये सीखा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सिर्फ मैं आत्मा नहीं। बाबा के जो गुण है, बाबा जिन गुणों का सागर है, हम सभी उन गुणों के स्वरूप हैं। परंतु वो स्वरूप बनना, स्वरूप बने रहना और उसकी परसेंटेज बढ़ाते रहना, तो वही तो हमारी यात्रा है ना। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? यात्रा यही है कि जो हम स्वरूप हैं वो संपन्न बने, हैं स्वरूप पर कंप्लीट बने। संपन्न और संपूर्ण बनना नहीं। बाबा कई बार 16 कला, चंद्रमा की कलाएं उससे भेंट करते हैं, तो अंदर में ये दिल से मैं तो बाप समान ही हूँ। मतलब क्या परसेंटेज कमी है? सदा क्यों नहीं प्रेम स्वरूप रह सकते? सदा क्यों नहीं हम शांति स्वरूप रह सकते? सदा रहें, निरंतर रहें, संपन्न रहें, कोई बाप समान स्थिति। तो अगर हम ऐसे ही लगेगा कि बन नहीं रहे हैं, बहुत दूर हैं, तो कैसे फील होगा कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं कि नहीं, अपने लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है कि नहीं। तो हमारा सोच राइट होना चाहिए। तो अगर सोच राइट है तो मार्ग भी वैसा ही अपनाएंगे रहे। परंतु सोच पर प्रभाव बहुत है, वातावरण का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का प्रभाव बहुत है। और वो जो प्रभाव होता है या वातावरण का प्रभाव है, कोई कुछ भी 99 लोग भी कुछ कर रहे हो पर मुझे वही करना है जो राइट है, तो वो तो रोज बाबा बताते हैं क्या राइट है, राइट। तो रोज सोचना पड़ता है कि बाबा ऐसे कहते हैं, तो मेरी दिनचर्या कैसी रही, मेरा स्वभाव कैसा रहा, मेरे वचन कर्म कैसे रहे, क्योंकि चार्ट तो मनसा वाचा कर्मणा का है ना। तो बाबा कहते हैं कि पावरफुल याद और सच्चे दिल का प्यार। आजकल बाबा कहता है अगर प्यार है
तो याद रहेगी, याद में मेहनत नहीं है। पर दिल का प्यार तो दिल पर इधर उधर के छाप लगते रहते हैं। फीलिंग्स, इसकी फीलिंग, उसकी फीलिंग, तो बाबा को कैसे फील करेंगे। तो इसलिए थोड़ा अटेंशन रखने से ये जो समय प्रति समय प्रभाव आ जाता है वो नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बनकर बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। जो मिलन का सुख है ना, बाबा से रियली मिलन मना रहे हैं। जैसे अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, अभी भी बिंदु बनकर बिंदु बाप से मिलन का अनुभव इतना अच्छा लगता है, इतना सुख मिलता है। सब भूल जाओ, प्राप्ति होती है नहीं होती, विकर्म विनाश पर मिलन का सुख। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाबा को याद कर सकते हैं जो सच्चे दिल वाले हैं। तो दिल तो सच्ची है, पर कभी अपने संस्कारों का प्रभाव, कभी दूसरे संस्कार, कभी वातावरण, तो वो सच्चाई नहीं रहती है। नहीं तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल वालों पर बच्चे साहब को राजी करने के कारण, जो सच्चे दिल वाले हैं वो साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। और बिना बाबा के दुआओं के कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सच्चा दिल हो, साहब राजी हो, तो दुआएं प्राप्त होंगी। जिससे सहज ही, अभी दुआएं जब मिली तो क्या होगा, जिससे सहज ही एक सेकंड में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते। तो बाबा कहते हैं पावरफुल फिर वाइब्रेशन फैला सकते हैं। हर एक व्यक्ति की वाइब्रेशंस होती है। किसी की वाइब्रेशन, हमारी एक दादी होगी तो दादी गुलजार थी, एकदम सामने जाओ साइलेंस। दादी प्रकाश पंडित थी तो स्नेह और उमंग उत्साह। तो ये पर्सनालिटी, उसमें वो वाइब्रेशंस होती है। और आजकल वाइब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वातावरण बनता है, फिर औरों को प्राप्ति होती है। तो बहुत पावरफुल है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सच्चे दिल पर साहब राजी होने के कारण बाबा की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते। कितने लोग यही प्रश्न पूछते हैं, ज्वालामुखी योग क्या है जाना, और बाबा इसको क्या कह रहे हैं, विधि बताते हैं, धारणा क्या है उसकी। तो पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। जब ज्वालामुखी योग होगा तो वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। सहज भी है, बहुत ऊंच पुरुषार्थ भी है, परंतु इसमें क्या कहेंगे, हर एक कर भी सकता है, परंतु कहीं कहीं हम लोग अटक जाते हैं कहीं। और ज्यादा अपने संस्कार, स्वभाव और संकल्प, अपना स्वभाव, अपने संस्कार और संकल्प, तीनों पर थोड़ा
अटेंशन देके, व्यर्थ संकल्प न हो, स्वभाव प्यारा हो, न्यारा हो, न्यारे भी होना चाहिए। हम लोग फंस जाते हैं, कोई छोटी मोटी बात में भी बुद्धि फंसी हुई है तो न्यारापन नहीं रहता है ना। न्यारे नहीं तो प्यारे नहीं, तो बाबा भी राजी नहीं, फिर दुआएं भी नहीं, तो सब कुछ हो सकता है और सहज है, परंतु विधि को अपनाना पड़ता है। विधि है तो सिद्धि भी है। ओम शांति।